15 डेज हेयर ग्रोथ चैलेंज का आज है डे 4 और आज हम बालों की जड़ों पर यानी हेयर रूट्स पे वर्क करने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों का मुझे कमेंट आ रहा है कि दीदी हमारी जड़ें बहुत कमज़ोर है, छूने से गिर जा रही है, कोम करने से गिर जा रही है बाल, और हमें जो हेयर ग्रोथ आ रहा है ना वो बहुत ज़्यादा नाजुक आ रहा है। तो इसका रीज़न ये है ना डियर कि आपका स्कैल्प अनहेल्दी है। अनहेल्दी स्कैल्प पे जब ग्रोथ होता है ना तो वो ग्रोथ स्कैल्प पे रह नहीं पाता, टिक नहीं पाता और फिर वो हेयर फॉल की शक्ल में गिर जाता है। तो आज हम स्कैल्प पे वर्क करेंगे ताकि आपकी जो जड़ें हैं वो मजबूत हो जाए और जो आपका ग्रोथ आए वो हेल्दी वाला आए। ऐसा नहीं है कि आ रहा है और गिर जा रहा है। तो ज़्यादा बातें किए बगैर वीडियो स्टार्ट करती हूँ। मैं हूँ आयशा और आप देख रहे हैं सेल्फ लव आयशा। लेकिन अगर आप मुझसे पहली दफ़ा मिल रहे हैं या मेरी चैनल पर पहली दफ़ा आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक ज़रूर करना। तो छोटा सा रिमाइंडर उन लोगों के लिए जो न्यू हमारी फैमिली का हिस्सा बन रहे हैं। तो सिस्टर या ब्रदर आप जो भी हो, अगर आपको नहीं पता तो 3 से 4 साल पहले मुझे हुआ था बॉल्डनेस, जिसे गंजापन कहते हैं, और मैंने 1-2 नहीं मल्टीपल रेमेडी करके अपने बालों को उगाया है, लंबा किया है, घना किया है और मजबूत किया है। मेरा हेयर फॉल नहीं होता। जितना एक दिन में बाल गिरना चाहिए उससे भी कम गिरता है मेरा। यानी एक दिन में अगर आपका 100 बाल गिर रहा है ना तो ये नॉर्मल कैटेगरी में आता है। 100 से अगर अधिक बाल आपके गिर रहे हैं, ज़्यादा बाल गिर रहे हैं आपके, तब आपका हेयर फॉल में वो कंसिडर होता है और हेयर फॉल आहिस्ते आहिस्ते हेयर लॉस में कन्वर्ट होता है और हेयर लॉस जो है वो गंजापन आपका सूरत ले लेता है अगर आप हेयर फॉल को नहीं रोकोगे तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था और इसे शेयर करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप लोग समझ पाएँ कि नेचुरल चीज़ें अगर कर रहे हो ना तो आपके अंदर पेशेंस, हिम्मत और पॉजिटिव सोच बहुत ज़रूरी है, तभी ये काम करता है। अदरवाइज़ ये काम करने में बहुत समय लगाएगा। तो रेमेडीज़ बनाने के लिए जो आपकी जड़ों को मजबूत करेगा, जो पहला इंग्रेडिएंट्स है हमारा वो है एलोवेरा जेल। देखो फ्रेश लोगे, अगर जो चीज़ें मैंने यहाँ यूज़ की है, अगर तमाम चीज़ें आप उसी फॉर्म में यूज़ करते हो ना तो आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास फ्रेश अवेलेबल नहीं है तो आप ड्राई फॉर्म या पाउडर फॉर्म में भी इसका यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले है एलोवेरा। अगर एलोवेरा फ्रेश है तो प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि फ्रेश एलोवेरा यूज़ कीजिए, क्योंकि इसका गुडनेस ही अलग होता है। इसमें 99% पाउडर होता है और 1% मिनरल होता है। तो एलोवेरा को कट करके एटलीस्ट 10 मिनट के लिए पानी में डालकर रखिए, क्योंकि अगर आप एलोवेरा कट करोगे ना फ्रेश तो आपको समझ में आएगा कि उससे येलो कलर का लिक्विड निकलता है, जिससे आपको स्किन इरिटेशन हो सकती है, इचिंग हो सकती है, मल्टीपल मतलब देखोगे ना बहुत सारे लोगों को फ्रेश एलोवेरा सूट नहीं करता है तो वो क्या करते हैं, कट करके इसका पल्प निकाल के यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके कारण ये मसला आता है। तो कभी भी फ्रेश एलोवेरा ले रहे हो उसको कट करके पानी में डुबो कर रख दीजिए 10 से 15 मिनट। ये अपना तमाम जहरीला पदार्थ उस पानी में रिलीज कर देता है। देन आप उसको अच्छे से फिर निकाल कर वॉश कर लेना, बीच से कट कर लेना और इसका आपको पल्प निकाल लेना है। मेरे पास जो एलोवेरा है ना वो काफ़ी पतला पतला है, तो इसीलिए मैंने यहाँ 3 पीस एलोवेरा का यूज़ किया है। और मेरा हेयर का लेंथ भी ज़्यादा नहीं है तो इसीलिए मैंने 3 लिया है। अगर आपका हेयर का लेंथ बहुत लंबा है तो आप यहाँ 4 से 5 एलोवेरा का लीफ ले सकते हो। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से अप एंड डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स हमारा यहाँ ऐड होगा जिंजर, जिसे अदरक कहते हैं। देखो स्कैल्प पे ब्लड का फ्लो होना बहुत ज़रूरी है अगर आप ग्रोथ चाहते हो। अगर यहाँ आपका ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो रहा है ना तो ग्रोथ का जो संभावना है ना वो बहुत कम हो जाता है। तो स्कैल्प में ब्लड का फ्लो तेज करने के लिए हम जिंजर का यूज़ करते हैं। साथ साथ जिंजर जो है ना वो एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज रखता है, जिसके कारण जुए की समस्या खत्म हो जाती है, डैंड्रफ की समस्या खत्म हो जाती है, आपको जो इचिंग होती है ना स्कैल्प पे वो खत्म हो जाती है और मल्टीपल बेनिफिट है अगर आप जिंजर का यूज़ करो। तो मैंने यहाँ पर 3 से 4 इंच का टुकड़ा लिया अदरक का, उसका छिलका उतार लेना है, रफली चॉप कर लेना है और उसको आपको साइड में रख देना है। देन नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स हमारा यहाँ ऐड होगा हिबिस्कस लीफ, यानी गुड़हल का पत्ता। देखो गुड़हल का पत्ता बहुत सारी जगहों पर अवेलेबल नहीं होता है, तो इसका अगर आपको पाउडर या ड्राई फॉर्म में ये मिल रहा है ऑनलाइन तो आप मंगवा लो। अगर नहीं मिलता तो आप इसका फ्लावर यानी इसका फूल भी आप यूज़ कर सकते हो। फूल भी आप फ्रेश, ड्राई या पाउडर फॉर्म में यूज़ कर सकते हो। लेकिन पत्तियों में ज़्यादा
मिकदार में, जो जितना आपका फूल में होता है ना गुडनेस, उससे ज़्यादा पत्तियों में होता है इसका। तो इसीलिए मैंने यहाँ पत्तियों का यूज़ किया, क्योंकि हम जड़ों पर वर्क कर रहे हैं। ये इतना इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है ना, अगर आप जाकर पढ़ोगे इसके बारे में तो ये हेयर थिनिंग, बॉल्डनेस, फीमेल पैटर्न हेयर लॉस, मेल पैटर्न हेयर लॉस, चक्रियां बन जाती है ना, ये उस जगह पर्टिकुलर जगह पर ये हेल्प करता है ग्रोथ लाने में। ये आपका हेयर थिनिंग को रिवर्स करता है, ये बॉल्डनेस यानी गंजेपन को रिवर्स करता है। सिर्फ वाहिद ये इंग्रेडिएंट्स, आप इसके बारे में जाकर पढ़िए। आयुर्वेद में इस चीज़ को, इस लीफ को बहुत मल्टीपल तरीके से यूज किया जाता है। वाइट हेयर की समस्या भी इससे रिवर्स होती है, यानी जिनको कम उम्र में सफ़ेद हो जाते हैं ना बाल, उस पर भी ये अमेजिंग वर्क करता है। तो यहाँ आपको ज़्यादा नहीं, 8 से 10 या 12 पीस आप पत्तियाँ ले लो, फ्रेश अगर यूज़ कर रहे हो। पाउडर यूज़ करना चाहते हो तो 2 चम्मच पाउडर यूज़ कर सकते हो, और अगर ड्राई फॉर्म में यूज़ कर रहे हो तो 1 मुट्ठी लेना। फ्रेश यूज़ कर रहे हो तो धो लो। धोकर आप ये तमाम चीज़ों को मिक्सर ग्राइंडर में डालिए और इसका ब्यूटीफुल सा ब्लेंड बना लो। देखिए यहाँ मैं एक आपको टिप्स देने वाली हूँ। अब आपको इसमें ऐड करना है ब्लैक पेपर। देखिए आप अगर आपके पास होल फॉर्म में है, काली मिर्च जिसे कहते हैं, जो हम किचन में यूज़ करते हैं एज अ स्पाइस, बस उसी का आपको यूज़ करना है। अगर आपके पास ये होल फॉर्म में है काली मिर्च, तो आप यहाँ 8 से 10 काली मिर्च यूज़ करेंगे। अगर आपके पास ये होल फॉर्म में नहीं है, आपके घर पर इसका पाउडर है, तो यहाँ पर आप आधा जो चम्मच होता है ना, आप देख लो स्क्रीन पर जो चम्मच का साइज मैं दिखा रही हूँ, उसका भी आपको थोड़ा सा, यानी आप एक काम कर लो, आप 1 चुटकी यहाँ ऐड कर लेना, क्योंकि काली मिर्च स्ट्रांग होता है काफ़ी, और ये आपका एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ रखता है और आपके मास्क को सुपर स्ट्रांग बनाने वाला है। तो इसीलिए इसका क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम होगा। ज़्यादा मत बढ़ाओगे कि ज़्यादा बढ़ाने से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जितना बता रही हूँ उतना ही मिकदार आपको यूज़ करना है। एंड देन उसके बाद आपको ये तमाम चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड करके एक कटोरे में आपको निकाल लेना है कि आपका मास्क बनकर रेडी है। आप चाहे तो इसका एप्लीकेशन डायरेक्ट लगा लेना, लेकिन इसका तरीका अलग है, डिफरेंट है दूसरी रेमेडी के मुकाबले में। इसको कैसे लगाना है मैं बाद में बताऊंगी। अगर आप चाहो तो इसमें ऑयल भी ऐड कर सकते हो, अपना मन पसंदीदा कोई भी होममेड ऑयल भी आप ऐड कर सकते हो, या फिर आप नॉर्मल कोकोनट ऑयल या नॉर्मल आप चाहे तो मस्टर्ड ऑयल भी, यानी सरसों का तेल भी इसमें ऐड करके इसका पावर को और अच्छा कर सकते हो और बढ़ा सकते हो। अब हम बनाने वाले हैं हेयर रिंस, जो हमें आज ही यूज़ करना है। हेयर रिंस बनाने के लिए आपको चलना है किचन और ले लेना है 2 मग पीने वाला पानी। आप टैप वाटर, बोरिंग वाटर, हार्ड वाटर का यूज़ नहीं करेंगे। ये तमाम पानी जो अभी मैंने कहा है, ये आपके स्कैल्प पे एक लेयर क्रिएट कर देता है, जिसके कारण आपका जो बाल जो है ना, वो रूट्स जो है वो सांस नहीं ले पाता, ब्रीथ नहीं कर पाता, और ये जो वाटर है ना, ये अपना केमिकल जो आपके स्कैल्प पे डिपॉजिट करते रहता है, जिसके कारण आपका ग्रोथ रुक जाता है, आपका हेयर फॉल इंक्रीज हो जाता है, और ये तमाम चीज़ें का जो जड़ होती है ना, यानी डैंड्रफ जो जल्दी ज़्यादा नहीं है, इसके कारण आप डैंड्रफ भी फेस कर सकते हो। ये इतना नुकसानदा होता है और हम इसे हल्के में ले लेते हैं। तो खैर आप इस वाटर का यूज़ मत कीजिए, पीने वाला पानी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 2 मग आप पीने वाला पानी लो। पहला इंग्रेडिएंट्स हमारे यहाँ ऐड होगा अनियन पील, यानी प्याज का छिलका। देखो प्याज का छिलका हम फेंक ही देते हैं, ये हमारे कोई काम का नहीं होता है। इसे हम यूज़ करके अपनी जड़ों को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, हम अपनी हेयर फॉल को रेस्क्यू कर सकते हैं, और ग्रोथ को भी 3x नहीं बल्कि 10x तक बढ़ा सकते हैं। क्योंकि ये मैं नहीं कह रही, ये प्रूफ कर चुका है आयुर्वेदा कि एलोपेशिया जैसे ट्रीटमेंट के लिए प्याज का यूज़ किया जाता है। प्याज असरदार होता है एलोपेशिया में, हेयर लॉस में, चाहे वो मेल पैटर्न हो या फिर फीमेल पैटर्न हो। तो आप यहाँ प्याज नहीं, प्याज का छिलका ले रहे हैं। और जो लोग इस बात से डरते हैं ना कि स्मेल आएगी, तो प्याज से कम ही स्मेल आती है, और थोड़ा बर्दाश्त कर लो, बाल उगाना चाहते हो तो ज़्यादा नहीं आती। जब आप धो लोगे आपका बाल सूख जाएगा ना, तो स्मेल चला जाएगा। मुश्किल से 5% स्मेल रहेगा, 95% तक उड़ जाता है। ट्रस्ट करो, एक बार करके देखो। तो आपको ले लेना है 2 प्याज का छिलका और अच्छे से वॉश कर लेना है और उसको डाल देना है पानी में। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स हमारे यहाँ ऐड होगा ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर जिसे काली मिर्च कहते हैं, ये भी आपका एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज रखता है। साथ साथ स्कैल्प पे ब्लड का फ्लो तेज करता है, डैंड्रफ को ट्रीट करता है, जुएं को भगाता है, और
अधिक बेनिफिट है इसके, अगर बतानी जाऊंगी ना तो और ज़्यादा वीडियो लेंदी हो जाएगी। तो खैर आपको यहाँ 10 से 12 पीस काली मिर्च लेना है। अगर आपके पास होल फॉर्म में नहीं है तो आप इसका एक चुटकी पाउडर यूज़ कर सकते हो, यानी एक पिंच आप ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स हमारा यहाँ ऐड होगा कलौंजी सीड, जिसे मंगरेल भी कहते हैं आम लैंग्वेज में, नाइजीला सीड भी कहा जाता है इंग्लिश में। आधा चम्मच आपको यहाँ पर ले लेना है नाइजीला सीड एंड आधा चम्मच आपको डालना है मेथी दाना। मेथी दाना मेरा फेवरेट है, आप लोगों को तो पता है, क्योंकि ये एक ऐसा सीड है ना, चाहे आपका बाल बहुत ज्यादा फ्रीजी हो ये उसमें हेल्प करता है, बालों का शाइन उड़ गया है उसमें हेल्प करता है, रीग्रोथ में हेल्प करता है, हेयर फॉल में हेल्प करता है और डैंड्रफ तक में हेल्प करता है अगर आप इसको कंटिन्यू यूज करना स्टार्ट कर दे। इसीलिए ये मेरा इतना ज्यादा फेवरेट है। तो आप यहाँ पर आधा से 1 चम्मच मेथी दाना लेंगे। बस ये हो गया कंप्लीट। इसको आपको अच्छे से उबालना है 10 से 15 मिनट तक, चाहे तो ढक कर भी आप उबाल सकते हो। एंड उसके बाद गैस को बंद करके इसको छोड़ दीजिए, ठंडा हो जाए यानी नॉर्मल छूने लायक हो जाए, इसको छान लो। इसी पानी से आप चाहो तो शैम्पू को मिक्स करना, ताकि आपका जो केमिकल वाला शैम्पू है वो आपका नेचुरल DIY शैम्पू में कन्वर्ट हो जाए और आपको प्रॉपर जो शैम्पू से होने वाला नुकसान है ना उससे भी आप बच जाओगे, क्योंकि उसमें हमने होममेड टोनर या फिर होममेड हेयर रिंस यूज किया है, ताकि उसका जो केमिकल कांटेक्ट है वो कम हो जाए और हमें उसका नुकसान नहीं मिले एटलीस्ट। तो ये तो हो गया प्रोसेस। अब मैं आपको एक टिप्स देने वाली हूँ कि आप अपना पसंदीदा ऑयल मास्क में ऐड कर सकते हो, जैसे कि मैंने कहा। तो इसको लगाने का तरीका क्या है ये सुन लो। तो सबसे पहले बालों को सुलझा लेना। ये जो मास्क है ना सिर्फ आपको अपने बालों की जड़ों में लगाना है, क्योंकि हम यहाँ जड़ों पर वर्क कर रहे हैं। लेंथ में आप बिल्कुल मत लगाना, फ्रीज आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ जिंजर का अच्छा खासा क्वांटिटी यूज किया है। तो सिर्फ आप स्कैल्प पे लगाओ। अगर आप लेंथ पे लगाना चाहते हो तो लेंथ अगर बहुत ज़्यादा फ्रीजी रहता है तो आप एलोवेरा और हिबिस्कस का लीफ ले, बस उसका पेस्ट बनाइए, फेवरेट अपना ऑयल डालिए और उसको आप लेंथ पे लगा लो। लेकिन इसमें जिंजर और ब्लैक पेपर का भी यूज़ हुआ है, तो इसे सिर्फ आप पूरे स्कैल्प पे लगाएंगे। एंड देन उसके बाद आप जूड़ा बन बना लो, मेल हो तो एज इट इज़ रहने दो। पॉलीथीन या शार्क कैप से आप कवर कीजिए। 45 मिनट तक इसको आपको अपने स्कैल्प पे रखना है, ताकि आपके स्कैल्प को गर्मी मिले, गर्माहट हो, ब्लड का फ्लो तेज हो और आपको प्रॉपर रिजल्ट मिल सके, जितना टाइम पीरियड अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। लगाकर इसको छोड़ दिए, पौन घंटा रखो। उसके बाद जाकर अच्छे से पहले पानी से वॉश करो, देन शैम्पू को हमने जो पानी में मिक्स किया उससे शैम्पू करो एंड देन उसके बाद हेयर रिंस कर लो। हेयर रिंस किसे कहते हैं? जब आपने शैम्पू कर लिया हो, नॉर्मल पानी से बालों को धो लिया हो, तब जो पानी हमने बनाया ना उससे आप अपने बालों को ऊपर से लेके मतलब रूट से लेके टिप तक धो लेना है और उसके बाद दूसरा पानी यूज नहीं करना है। हो गया। ये आपको आज डे 4 में करना है, जो ये सीरीज कर रहे हैं। जो ये सीरीज किसी भी कारण नहीं कर रहे हैं और उनके बालों की जड़ें बहुत कमजोर हो गई है, वो ये तीनों प्रोसेस हफ्ते में 2 बार करेंगे 1 महीना तक। 1 महीने के बाद अपना आप रिजल्ट जरूर आके बताइएगा कि आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिला, या फिर आपको और इसे करना है या नहीं करना, मैं आपको बता दूंगी कमेंट सेक्शन में। अब बारी आती है कि कौन कौन कर सकता है। तो अगर आप 16 के अबव हो गए तो आप आराम से कर लीजिए। लेकिन अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर चीज से अगर आपको एलर्जी होती है या आपका स्कैल्प बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, तो एक दफा पैच टेस्ट ले लेना, बिकॉज हमने यहाँ जिंजर का, ब्लैक पेपर का यूज किया है जो काफी स्ट्रांग होता है। तो पैच टेस्ट लेकर अगर आप कोई भी चीज यूज करते हो ना तो उसका रिजल्ट भी अलग मिलता है और आप पॉजिटिव सोच के साथ कर पाओगे, इसीलिए इसका आपका बेनिफिट जो है वो डबल हो जाता है। तो आई होप मैंने तमाम पॉइंट क्लियर कर दिया। मेल फीमेल 70 साल के हो तो भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगर आपको मेरा वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते जाना और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, बिकॉज अच्छा कीजिएगा तो अच्छा मिलेगा। मैं बहुत बिलीव करती हूँ इस चीज़ पर। अगर आपकी वजह से किसी का बाल उग जाता है या गिरने से बच जाता है तो वो आपको दुआएं देने वाला है और दुआएं काम आती है, तो इस बात को याद रखना। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट डे 5 में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना, खुश रहना, हेल्दी रहना, अच्छा खाना, अच्छा लगाना और स्ट्रेस हमारे स्किन का, हेयर का और हेल्थ का दुश्मन होता है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।